अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, बिटकॉइन और इथेरियम को डिस्कस करेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए एग्जैक्टली करना क्या है मार्केट में। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी कभी न्यूज़ आने से पहले ही मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। रात को ज़बरदस्त क्लोजिंग आई थी, तकरीबन 17,500 के ऊपर ही आई थी और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन था ये 17,500 का। एक चीज़ आप याद रखें, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन या डिमांड जोन्स ब्रेक होती हैं और उसके ऊपर आपको 1 या 2 दिन के ऊपर में क्लोजिंग भी मिल जाती है तो वही स्ट्रॉन्ग सप्लाई फिर दोस्तों आपकी डिमांड जोन बन जाती है। ठीक है, आज का डेटा भी देखेंगे। हमारे पास सीपीआई था, उसमें आप ऐसा समझें कि पॉजिटिव न्यूज़ थी, महंगाई में कमी आई है, पर जॉबलेस जो क्लेम्स हैं वो डेटा बड़ा टाइट आया है। ठीक है, तो हल्का फुल्का मिक्सअप डेटा था पर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बड़ा ज़बरदस्त डेटा था। सीपीआई के नंबर को आप ऐसा समझें कि उसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। तो अभी के लिए दोस्तों हमने करना क्या है, डिमांड जोन तो हमारे पास आ गई है। ठीक है, 17,500 की है अभी के लिए। और पिछले 2-3 हफ्तों से ही मैं, अगर आप मुझे देखते हैं वीडियो में, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मार्केट में आप बाइंग साइड पर रहें तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होगी। मार्केट्स अपनी डिमांड जोन्स पर ही थी, तकरीबन इस वीक के स्टार्ट तक मार्केट अपनी डिमांड जोन्स पर थी। और कल और परसों वाले दिन मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग में, इट मीन्स के पर्सनली भी मना किया था कि शॉर्ट सेलिंग में अगर ना जाएं तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये था कि हमारे पास इक्विटी मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और अगर आप इक्विटी मार्केट को फॉलो करते हैं तो फिर आपको पता है कि आपकी क्रिप्टो मार्केट भी उसे ही फॉलो करती है। तो अभी के लिए दोस्तों हमने क्या, इट मीन्स के कहाँ कहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन्स आ रही हैं, इक्विटी मार्केट को मैच करके मैं आपको तकरीबन अभी के लिए टेक्निकल एनालिसिस सारी क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखेंगे। कल हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसका इम्पेक्ट भी अच्छा खासा मार्केट पर पड़ता है। सीपीआई के टाइम पर दोस्तों इट मीन्स के गोल्ड और ऑयल में जो दोस्त इट मीन्स के जो ट्रेड करते हैं, तो ऑयल वालों से यही गुजारिश है, आपको 72 से मैंने कहा था कि मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग है। अगर आप इट मीन्स के पोजीशनिंग करना चाहते हैं तो एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। आज आप खुद देख सकते हैं कि 78-80 की मार्केट लग चुकी है और मैंने आपसे कहा था कि 81 तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से आएगी। पर्सनल प्रॉफिट्स मेरे बुक हो चुके हैं क्रूड ऑयल में भी, और गोल्ड को शॉर्ट सेल किया था तकरीबन 1900 के आसपास, उसमें भी आप ऐसा समझें कि प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं हमारे इसी ग्रुप में, वो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, तो मैंने सोचा उन्हें भी अपडेट दे देता हूँ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम इट मीन्स के पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देख लेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको आज ऐसा समझें कि इतवार तक के दिन के लिए हम मार्केट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो संडे तक के आपकी बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस लेवल सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत से दोस्तों के सवाल होते हैं, वो हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड का भी और टेलीग्राम का भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें दोस्तों तो आज सीपीआई का डेटा था। काफ़ी सारे दोस्त हैं वो पूछते हैं यार ये डेटा हम देखें कहाँ पर, किस टाइम आता है, कुछ पता नहीं चलता। जो पुराने दोस्त हैं उन्हें तो ये सब चीज़ें पता हैं, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में डिस्कस भी करता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि किस तरह आप ये डेटा देख सकते हैं। दोस्तों ये 1-2 वेबसाइटें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इट मीन्स के अगर विज़िट करते हैं इन वेबसाइट्स को तो इधर आप सिंपल इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करें और आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से, फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़ी पुरानी, इट मीन्स के इसे कंसीडर किया जाता है और बड़ी लिजिट वेबसाइट है। ठीक है, और इसके डेटा का जो आप ऐसा समझिए कि फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग बड़ी तेज़ है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के बीच में जब भी आपका रियल डेटा आता है तो इस वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट है दोस्तों investing.com की। काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा था कमेंट्स में और फेसबुक पर, तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा इन डेप्थ डिटेल में। तो इस तरह जब आप इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करते हैं तो रेड बॉक्स में देखें आपको आज सीपीआई का डेटा था यूएस का। मार्केट में दोस्तों आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ इट मीन्स के अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं या यूएस के स्टॉक्स में या क्रिप्टो में, तो फिर आप सिर्फ जो एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करते हैं वो आपका यूएस ही रहता है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ब्रिटिश से उसका ताल्लुक है, यूरोप से, तो फिर आप अपने कैलेंडर पर वो ऑप्शंस भी फ़िल्टर में जाकर ओपन कर सकते हैं। तो आज के डेटा दोस्तों हमारे पास सीपीआई आया है, महंगाई कम हुई है, 0.1% की फोरकास्ट थी, एग्जैक्टली सिमिलर डेटा आपका आया है। ईयर टू ईयरली हमारे पास सिमिलर डेटा आया है,
तो काफ़ी अच्छा डेटा है ये हमारे पास जो अभी के लिए रिपोर्ट हुआ है, स्पेशली आपकी इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो ये तो था दोस्तों हमारे पास कैलेंडर। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट वीक का कैलेंडर देखना चाहते हैं तो मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इट मीन्स के स्केजुअल हुआ होता है, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते का डेटा सारा इसमें अपडेटेड होता है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। और जिस टाइम पर डेटा आ रहा होता है उस टाइम आप अपने पेज को अगर रिफ़्रेश कर लें तो आपको फिर एग्जैक्टली सारा डेटा नज़र भी आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास BTC इथेरियम कौन से ऐसे लेवल हैं जहां पर अभी के लिए हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर बिटकॉइन की बात करें तो पूरे वीक में तकरीबन आप ऐसा समझें कि जो एक चीज़ मैंने काफ़ी स्ट्रेस आउट की थी बार बार अपनी वीडियो में, वो आपसे यही कहा था कि 17,500 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट में बहुत ज़रूरी है अगर इथेरियम और BTC ने मार्केट का ऊपर का ट्रेंड पकड़ना हो। अगर आपको याद हो पिछले 2-3 दिन से मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मार्केट में हम अगर लॉन्ग की पोजीशंस पर रहते हैं डिमांड जोन्स की तरफ तो वो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। और शॉर्ट से मैंने तकरीबन 1-2 दिन से ही मैं आपको मना कर रहा हूँ कि शॉर्ट में ना ही जाएँ, तो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। कल हमारे पास दोस्तों आप ऐसा समझें कि 17,500 के ऊपर क्लोजिंग भी रिपोर्ट हो गई है और हाई जो मैंने आपको बताया था कि 18,300 और 500 के बीच में यहाँ पर अच्छी खासी हमारे पास एक सप्लाई जोन है यहाँ पर, तो वहाँ तक हमारी मार्केट काफ़ी आराम से हिट करेगी। आज एग्जैक्टली आपके 18,380 के आसपास का हाई लग चुका है। लेट्स सपोज 1-2 दिन हमारे पास, एक तो कल का हो गया, आज का दिन भी अगर हमें इट मीन्स के 17,500 के ऊपर ही आपकी मार्केट रहती है तो फिर आप ऐसा समझें कि 20 से 21,000 तक भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। अब मेजर हर्डल मार्केट में कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको चार्ट थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता देता हूँ कि जो एक अच्छा खासा लेवल है मार्केट में वो है आपका, आप ऐसा समझें कि 18,700 का एरिया। ठीक है, 17,500 आपकी अभी के लिए डिमांड है और सप्लाई जो है BTC की वो 18,700 से 800 का एरिया है। ये 2 नंबर आपने याद रखने। मार्केट देखें, जैसे स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि एक सप्लाई अगर ब्रेक हो जाती है स्ट्रॉन्ग तो वो आपकी डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस वीक की जो मेजर डिमांड और सप्लाई जोन्स थी वो सब ब्रेक हो चुकी हैं आपकी सप्लाई। तो रीसेंट डिमांड और सप्लाई जोन मैं आपको बता रहा हूँ और वो जोन है 17,500। जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती मार्केट में इट मीन्स के ज़बरदस्त लॉन्ग की पोजीशनें लगेंगी। ठीक है, और ऊपर का जो अभी के लिए सप्लाई हमारे पास BTC की आ रही है वो है 18,700 से 800 का एरिया। तो ये 2 एरियाज़ में आपकी मार्केट जो है वो मूव करेगी। और कल का भी हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट भी देख लेते हैं, उसमें भी हल्की फुल्की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो सबसे मेजर चीज़ है वो यही है कि जब तक आपकी मार्केट 17,500 के नीचे क्लोज नहीं होती मार्केट में ज़बरदस्त लॉन्ग की पोजीशनें लगेंगी। ठीक है, और 18,700 के आसपास हमारी सप्लाई है। डायरेक्शन अभी के लिए मिड टर्म में हमारी बुलिश है। फिर भी अगर कुछ दोस्त मार्केट में शॉर्ट करना चाहें तो उनके लिए लेवल है 18,800 के आसपास, वहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन भी लग सकती है। और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सिमिलर ही रहेगी कि जब तक फिर उसके ऊपर आपको क्लोजिंग रिपोर्ट ना हो तो इट मीन्स के मार्केट में आप नीचे की तरफ भी 400-500 पॉइंट तो काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो ये 2 लेवल थे दोस्तों BTC के, मैंने सोचा मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ, ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको समझा दूँ। अगर इथेरियम की बात करें दोस्तों तो मैंने आपसे एक ही चीज़ कही थी कि 17,500 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो BTC से ज़्यादा तेज़ आपका इथेरियम दौड़ेगा और तकरीबन 1420 से लेकर मैंने आपको तकरीबन 1500 के आसपास का एरिया बताया था कि यहाँ के बीच में कोई रूम है ही नहीं आपकी इथेरियम में। आज एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि 1400 तकरीबन 19 का हाई मार्केट में लग चुका है और अभी भी मार्केट आपकी 1387 की चल रही है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि सप्लाई हमारे पास 1320 से 30 के लेवल की आ रही थी। ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी रिपोर्ट हो चुकी है और इसका इतना मैटर नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको उसको जोड़कर कहा था BTC में कि उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इथेरियम बिल्कुल आपका ओपन हो जाएगा। अभी इथेरियम की डिमांड और सप्लाई जोन्स मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास अभी के लिए जो सप्लाई जोन है वो आप ऐसा समझें कि 1425 से 30 का एरिया और डिमांड जोन हमारे पास 1310 से 25 का एरिया आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में अभी मार्केट मूव होगी। कल का डेटा स्ट्रॉन्ग है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप ऐसा समझें कि डिमांड जोन ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो ये 2 जोन हैं, इन दोनों पर आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। पर मार्केट की अगर डायरेक्शन देखें तो काफ़ी हद तक बुलिश है।
पर उसको दोस्तों मार्केट में भी एक और भी चीज़ है कि 4000 के आसपास तकरीबन, अगर आपको याद हो यूएस इक्विटी मार्केट में मैंने आपसे कहा था कि 3990 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आनी बहुत ज़रूरी है। यूएस इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। कल तो हमारे पास वो क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं हुई है और तकरीबन आप ऐसा समझें कि जितने भी मार्केट में बाइंग के ऑर्डर थे इक्विटी मार्केट्स के, वो ऑलमोस्ट बुक हो चुके होंगे। तो अभी हम ये भी देख सकते हैं कि हल्का फुल्का करेक्शन मार्केट में आए। ठीक है, आप ऐसा समझे कि इक्विटी के एंड पे आपको करेक्शन मिलेगा और जब इक्विटी के एंड पे मिलेगा तो हो सकता है आपकी मार्केट फिर से 18,000 के नीचे जाए और 17,600, 700 या 17,500 का लेवल भी ट्राई कर सके। तो उस जगह को फिर आपने डिमांड जोन कंसीडर करना है। इथीरियम में भी आपका तकरीबन सिमिलर सिचुएशन रहेगा कि हाई तो उसका लग चुका है अभी के लिए। जो भी हमारे पास पहली सप्लाई आ रही थी इथीरियम की 1420 से 30 का एरिया, वो तो आपका मार्केट में ऑलरेडी लग चुका है। तो जैसे ही हमारे पास आपकी इक्विटी मार्केट नीचे जाती है तो इथीरियम भी अपनी डिमांड जोन्स को टच करने काफ़ी आराम से जा सकता है। एग्जैक्टली कोशिश किया करें आप डिमांड या सप्लाई जोन्स पर ही पोजीशनिंग की। ठीक है, डायरेक्शन में आपको फिर बता देता हूं कि जब तक आपकी मार्केट 17,500 के ऊपर ट्रेड हो रही है, शॉर्ट सेलिंग को अगर आप अवॉइड करते हैं तो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी होगी। और अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो फिर एग्जैक्टली सप्लाई जोन के करीब ही करना है। और अपॉन डेली क्लोजिंग जैसे ही आपको इन लेवल्स के ऊपर हल्की पुल्की भी मार्केट इट मीन्स के क्लोज हो जाती है तो स्टॉप लॉस लेकर आपने ज़रूर निकलना है। ठीक है, अगर आप बाइंग पर बैठे हुए हैं तो उसकी इतना इट मीन्स कि उसका इतना इशू नहीं है, पर अगर शॉर्ट सेलिंग में है तो आपने अपने स्टॉप लॉसेस के साथ उसको काफ़ी सीरियसली देखना पड़ेगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम यूएस इक्विटी मार्केट की तरफ। दोस्तों अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो कल ही मैंने आपसे कह दिया था जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग अभी के लिए सप्लाई जोन आ रही है इक्विटी मार्केट में, वो आपकी 3980 का एरिया है। और अगर हमें रिपोर्ट हो जाती है क्लोजिंग 3990 के ऊपर तो फिर हमारा जो बुलिश ट्रेंड अभी के लिए इक्विटी मार्केट का चल रहा है उसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि ट्रेंड अभी के लिए हमारे पास बुलिश ही है। ठीक है, ये एक स्टेयर केस टाइप का बना है और उसके बाद अच्छी खासी रिजेक्शन आई है। वीक के स्टार्ट में ही मैंने आपसे कह दिया था कि मार्केट्स आपकी ऊपर हैं, स्पेशली आपकी इक्विटी मार्केट। तो अभी उसने आप ऐसा समझे कि अपनी सप्लाई टच कर ली है मार्केट ने, और सप्लाई के आसपास इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े बैंक्स हो गए, हेज फंड मैनेजर्स हो गए, ये अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं। अभी देखेंगे हम इक्विटी मार्केट को कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। नंबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 3990। ठीक है, 3990। इसके ऊपर जब तक आपके पास क्लोजिंग नहीं आती तो आप ऐसा समझें कि मार्केट ने आपकी बीटीसी ने 18,700 के बीच में ही रहना है। अगर इसके ऊपर हमारे पास क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आपकी बीटीसी ने वो लेवल भी काफ़ी आराम से ब्रेक करेगा और जो टारगेट्स आपको दिए हैं तकरीबन 19,500 से 20,000 और 21,000 तक भी फिर आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई कर सकती है। तो मुख्तलिफ डॉट्स हैं दोस्तों मार्केट्स के जो आपको कनेक्ट करना पड़ते हैं। अपना क्रिप्टो मार्केट का जो है इक्विटी मार्केट के साथ सारा नंबर्स का ही गेम होता है। अगर आप इट मीन्स के नंबर्स में अच्छे होते हैं तो आपको मार्केट फिर काफ़ी ज़्यादा समझ आती है। अपनी डिमांड और सप्लाई जोन्स को आप याद रखा करें, किस चीज़ का, किस इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पर उसका कनेक्शन है, इस चीज़ों को आप इस्टेब्लिश किया करें तो फिर आपको मार्केट्स में ट्रेड करने में बड़ी आसानी हो जाती है, स्टॉप लॉसेस लेने में बड़ी आसानी हो जाती है और इट मीन्स कि एंट्री लगाने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटली देखते हैं और उसी पर ट्रेड करते हैं तो ये एंट्री, एग्जिट पॉइंट, एसएल, टीपी इस टाइप की कोई भी चीज़ आप इट मीन्स के मार्केट में ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, तो जो नंबर्स आपको बता दिए जाएँ उन पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको इसकी स्ट्रेटजी बता दी। लेट सपोज आज अगर हमें यहाँ पर कोई डोजी टाइप की कैंडल लग जाती है तो अभी भी कैंडल की सिचुएशन ऐसी लग रही है आज के यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपके बुक हो चुके हैं। अभी सिनेरियो क्या बनेगा, अगर नई पोजीशनें लगनी है मार्केट में तो फिर कल ही या परसों ही आपको मार्केट में 3990 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी इक्विटी मार्केट में और 4080 से लेकर 4130 तक आपकी मार्केट फिर काफ़ी आराम से जा सकती है। अगर ये सिनेरियो आपकी इक्विटी मार्केट में बनेगा तो उसी कंडीशन में आपकी इट मीन्स कि क्रिप्टो मार्केट जो है फिर हमारी मैक्सिमम सप्लाईज को भी हिट कर सकती हैं। लेवल मैं आपको बता चुका हूँ। इक्विटी मार्केट की डिमांड जोन भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के लिए हमारे पास आ रही है तकरीबन 3885 का एरिया।
3885 से लेकर आप ऐसा समझे कि 3905 तक के ये पूरा 20-25 पॉइंट जो हैं ये हमारे पास इक्विटी मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मैंने इक्विटी मार्केट को भी कोरिलेट करके आपकी BTC और इथीरियम के साथ सारे नंबर्स आपको समझा दिए। अभी के लिए इक्विटी मार्केट में हमारे पास आज के लिए जो मैक्सिमम इट मीन्स कि कहाँ तक जा सकता है ऊपर, वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। आज के लिए मार्केट जो है आपकी इक्विटी वो इसी 2 लेवल्स के बीच में रहेगी। वो लेवल्स एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो ऊपर का लेवल आ रहा है दोस्तों इक्विटी मार्केट में स्पेशली S&P 500 का, वो है 4013 का एरिया, और नीचे का हमारे पास आ रहा है 3890 का एरिया। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को कोशिश किया करें, थोड़ा गौर से सुना करें, तो आपको A to Z पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया।